डॉली जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। हाँ डॉली जी, कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की राजनीति को कहा था कि वो सांप्रदायिक राजनीति करती हैं। मतलब करप्शन का तो आरोप लगाया था, लेकिन एक जो गंभीर आरोप यह था कि ममता बनर्जी सांप्रदायिक राजनीति करती हैं और उनकी वजह से ही बंगाल में बीजेपी को पांव पसारने का मौका मिला। तो क्या आज वही ममता बनर्जी अब कांग्रेस के लिए गैर सांप्रदायिक वाली हो गई? मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, अगर आपको याद हो तो भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना ली जब उन्हें जरूरत लगी। ये राजनीति है और राजनीति में हर पल स्थितियां बदलती। आज इस समय में भारतीय जनता पार्टी क्यों उसे दिक्कत हो जाती है जब इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां जनता के मुद्दों को लेकर साथ आती है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके पेट में सबसे पहले दर्द हो जाता है। अरे जनता के मुद्दों के लिए इतने बड़े बड़े मुद्दे देश में हैं, बच्चे सड़क पर हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, लगातार हमारे देश के बच्चे आज सफर कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और अगर ऐसे ऐसे मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की पार्टियां साथ आ रही हैं और जनता के मुद्दों पर संविधान को बचाने के लिए साथ खड़ी हैं, तो क्या बुराई है भाई? भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि अमित शाह स्टेटमेंट दे आज के बाद जिंदगी में कभी नीतीश के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन मौका मिला बना ली सरकार। तो ये सवाल जो आप इंडिया गठबंधन से करते हैं, ये सवाल कभी कभी भारतीय जनता पार्टी से भी आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि उनसे अगर आप करेंगे तो शायद आपको वो जो जवाब देंगे उनसे आपको पता चलेगा कि राजनीति में कभी भी कहीं भी कुछ भी होता है, कुछ भी चीज एक एंड नहीं होता किसी चीज का। लेकिन ये सत्य है कि आज इंडिया गठबंधन को विपक्ष को साथ आने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जनता आज बेहाल है, सड़क पर है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। मैं इस बात से एग्री कर रहा हूं। के शर्मा जी, अगर सवाल ये उठता है कि साहब ममता बनर्जी पहले सांप्रदायिक थी, आज गैर सांप्रदायिक हो गई, इनके गठबंधन में देखो 3 साल में 3 लोग निकल कर चले गए, आप ही के गठबंधन से कई सहयोगी नाराज होकर गए फिर आए, ये तो गठबंधन में चलता रहता है। क्या एनडीए को इंडिया गठबंधन की बैठक से डर लग रहा है, चिंतित है? इसके पहले भी बयान दिए हमने, क्या कब कहा? अरे आप खूब बैठिए, मैंने तो उदाहरण गिनाया, 2017 में भी हाथ मिला के फोटो अप कराया था, फिर इसके बाद आप कलकत्ता में भी फोटो अप कराया था, फिर उसके बाद पटना में भी बैठे थे हम। तो आप तो कहते हैं भाई, लेकिन ये बार बार आप जो टुकड़े में बिखर जाते हैं, हम उसकी बात हमने की, आपको एक हमने बात बताई, हमको काहे को तकलीफ है? आप एक रहें, एक साथ रहें, ना रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हार आपकी सुनिश्चित है, ये तय है, क्योंकि जनता आपके प्रति विश्वास नहीं रखती, आपकी ना विचारधारा पे विश्वास करती है, ना आपकी बातों पे विश्वास करती है। आप बातें कुछ भी करें, आज भी इसीलिए मैंने कहा कि आज भी आपका एजेंडा, मैं तो एजेंडे में बात किया उस समय, मैंने कहा आपका एजेंडा क्या है? आपका एजेंडा ये है कि पूरा विपक्ष अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में गया एसआईआर के मामले पर, और पूरी सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने, और आपको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया, मुंह पे आपके कालिक भी पूता, लेकिन फिर भी वही रोना, एसआईआर ने हरा दिया जी। तो मैं ये पूछ रहा हूं, पश्चिम बंगाल में हमें एसआईआर ने जिता दिया और केरला में एसआईआर, पश्चिम बंगाल में हमें चुनाव आयोग ने जिता दिया और केरला में, तो ये दोहरा चरित्र कहां से लाते हैं? मैं ये प्रश्न कर रहा हूं आपसे। हमें आपके गठबंधन की बैठक से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप तो पहले भी एक रहे, हमारा क्या कर पाए आप? हमको जनता जिताती है साहब, हम इस बात को कह रहे हैं। और इसीलिए अभी आज एसआईआर पे आप करो, हम सीजीआई को चिट्ठी लिखेंगे। अरे लिखिए, खूब चिट्ठी लिखिए। आपके तो बड़े बड़े नेता जो थे वो अपीयर हुए थे, बड़े बड़े, तो वो तो डराना धमकाना, वो लोग तो बहुत सारे कलाओं में माहिर रहे हैं, हमने देखा है उनका कार्यकाल भी। डॉली जी, तो वो आप सीजीआई को चिट्ठी लिखिए, लेकिन इसका जब एसआईआर और ईवीएम पर सवाल उठेगा तो